हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम 360। मैं राम। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा था, सर्कल, क्लास 10th का चैप्टर 10 है और इसमें हम लोग 2 लेक्चर अब तक कर चुके हैं। आज जो हमारा है वो तीसरा लेक्चर आएगा और इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहले लेक्चर में हमने बेसिक समझा था, टेंजेंट क्या होता है, सर्कल क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म है, कॉर्ड, सीकेंट, इन नॉन इंटरसेक्टिंग, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे से 8 से 10 क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस। और वो क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि जिनके आने के 99.9% चांसेस है। तो आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ बैठ के पेन कॉपी ले लो और जो मैं करवाऊं वो आप क्या करना है, करते रहना है। बच्चों समझ आ रही है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर सर्कल। चैप्टर सर्कल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इसमें 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है जो आपको एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा मैं। थ्योरम 1 बोलता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। इसका मतलब ये है, मान लो एक सर्कल है, सपोज कर लो एक सर्कल है आपका और इस पे एक टेंजेंट बना लेते हैं हम। इस पे एक टेंजेंट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, टेंजेंट। सपोज कर लो ये टेंजेंट है और यहाँ पे सेंटर है इसका, ये सेंटर है इसका। तो यहाँ पे सेंटर और रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये थ्योरम नंबर 10.1 बोलता है बच्चों। अगला थ्योरम ये बोलता है 10.2 थ्योरम। 10.2 थ्योरम ये बोलता है बच्चों, क्या बोलता है 10.2 थ्योरम, ये बोलता है कि मान लो अगर सर्कल है, सपोज कर लो एक सर्कल है, एक सर्कल है और सर्कल के दो एक कॉमन पॉइंट से हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हैं। सपोज कर लो एक टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट हमने यहाँ बनाया है। तो एक कॉमन पॉइंट P से टेंजेंट है PA और AB। तो आप अगर दो टेंजेंट बनते हैं कॉमन पॉइंट से तो इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, लेंथ बच्चों इक्वल होगी। तो ये हमारा थ्योरम था जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आता ही आता है, 100% आएगा। समझ आ रही है बच्चों? तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं अब तक, कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन ये करा था 11 जिसमें AB और AC निकाला था, जिसका 15 और 13 आया था। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो ये है, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो बच्चों आप लोग इसको पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो। आओ समझते हैं क्या बोला है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि मान लो एक सर्कल है, मान लो एक क्या है, सर्कल है। सपोज कर लो क्या है, एक सर्कल है और इसके चारों तरफ क्वाड्रिलेटरल बनाना है। इसके चारों तरफ क्या बनाना है हमको, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। देखो बच्चों क्वाड्रिलेटरल बनाने जा रहे हैं हम, ये क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार होने वाला है। देखो जल्दी से बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल बना के तैयार करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं हम लोग। देखो बच्चों एक हमारा डायग्राम बनके तैयार है, हमारा क्वाड्रिलेटरल है A B C और D। हम मान लेते हैं पॉइंट को P, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। बच्चों ध्यान से देखना, ये सेंटर है, ये प्रूव करना है कि सेंटर पर जो अपोजिट साइड से एंगल बनेगा, सेंटर पे जो अपोजिट साइड से एंगल बनेगा, मतलब ये है, मान लो इसको ज्वाइन कर लिया और इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया और इसको ज्वाइन कर लिया। बच्चों देखो हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखना। प्रूफ ये करना है कि ए बी से एंगल कौन सा बन रहा है सेंटर पे, ए वाला जिसका नाम है क्या, ए ओ बी। प्लस हमें प्रूव करना है COD। इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। और दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी है कि AOD और BOC दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं, प्रूव करने चल रहे हैं। लेकिन प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं।
कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखना, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ OS, OQ और OR, और किसको ज्वाइन करने वाला हूँ, OP को। इन चारों लाइन को इनको ज्वाइन करो फटाफट से, चारों को ज्वाइन करो, चारों को ज्वाइन कर लो फटाफट से। देखो मैंने चारों को ज्वाइन कर दिया, नाम दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बच्चों ध्यान से देखना, अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। नाम इसलिए दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन हमें आसानी से हो जाए, नाम देने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। अभी देखो ध्यान से, आप ट्रायंगल के नाम देखना, ट्रायंगल के नाम देखना, बीओपी, इन ट्रायंगल बीओपी, इन ट्रायंगल बीओपी, इन ट्रायंगल बीओपी और ट्रायंगल बीओक्यू, बीओपी और बीओक्यू। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है ओबी। ओबी ओबी दोनों में क्या है, कॉमन है। ओबी ओबी दोनों में क्या है, कॉमन है बच्चों। उसके बाद ओपी और ओपी, ओपी और ओक्यू दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि रेडियाई है, क्योंकि रेडियाई है। दोनों रेडियस, जितने भी रेडियस होंगे सबकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखना, उसके बाद ये देखना है आपको, आप देखिए ओपीवी बराबर होगा ओ क्यू बी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं। क्यों बराबर होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं। सो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल बीओपी, ट्रायंगल बीओपी कॉन्ग्रुएंस हो गया किस ट्रायंगल के, बीओक्यू के। कौन से रूल से हुआ है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हाइपोटेनियस है, और ये हमारी एक साइड है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, आरएचएस। कौन सा रूल लग जाएगा, आरएचएस। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, जहां पे मैं सर्कल बना रहा हूं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो इन दोनों पे एंगल कौन सा है, 1 और 2। 1 और 2 क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि सीपी सीटी से। हमें यही प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल है। अब सेम कहानी, इन दोनों ट्रायंगल को करने की कोशिश करो, इन दोनों कॉन्ग्रुएंस करोगे तो यहाँ से ये मिलेगा 3 बराबर 4। सेम कहानी लिखना है। फिर इन दोनों को करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा 4 और 5। सेम अगर इन दो करोगे तो 7 और 8 मिल जाएगा। बच्चों ध्यान से देखना, अगले वाले क्वेश्चन में सिमिलरली करके लिख देता हूँ, सिमिलरली करके। सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल है, सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल COQ और COR, COQ COR, इन दोनों कौन सा है बच्चों, COQ और COR। देखो ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, COQ और COR। देखो बच्चों, हम लोग कौन सा ट्रायंगल, सिमिलरली हम लिख देंगे CO ट्रायंगल CO, ट्रायंगल 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 कौन सा लिखना है, ट्रायंगल COQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COR से। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा ना, यहाँ पे हमारा 3 किसके बराबर मिल जाएगा, 4 के। समझ आ रही है। सेम कहानी 5 किसके बराबर मिल जाएगा, 6 के, और 7 किसके बराबर मिल जाएगा, 8 के। ये सारी बातें CPCT से आएंगी। समझ आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है ना। अब देखो ध्यान से, ये पूरा जो होता है कितने डिग्री का होता है, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है बच्चों, 360 डिग्री का। तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8। इन आठों का सम जो होगा ये होगा 360। कितना होगा बच्चों, 360। कितना होने वाला है, 360 हो जाएगा। अब 360 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, 1 किसके बराबर लिखना है, 2 के। बच्चों हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए 10 और 8, हमें चाहिए 1 और 8 और 4 और 5, 1 और 8 और 4 और 5। क्या चाहिए, 1 और 8 और 4 और 5। 1 का 1 रहने दो, 2 की जगह लिख सकते हैं 1 बच्चों, 2 की जगह लिख सकते हैं 1। हमें 3 को रिप्लेस करना है, 3 नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, 1 और 8 4 5 चाहिए। 3 को रिप्लेस कर दो 4 से, 4 का 4 रहने दो, 5 का 5 रहने दो, और 5 को 6 को रिप्लेस करते हैं 5 से। 7 का 7 रहने दो, 7 का 8 लिख सकते हैं, और 8 का 8 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 8, इक्वल टू हो जाएगा 360। अब देखो ध्यान से, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा 8, और 2 जाके डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा 180। बच्चों ध्यान से देखना, 1 का 1 लिखा रहने दो, 8 का 8 लिख दो, प्लस 4 प्लस 5 लिख दो, इक्वल टू कितना है 180। बच्चों ध्यान से देखना, 1 प्लस 8 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 8 को क्या लिख सकते हो, 1 और 8 की वैल्यू क्या है हमारी, A और B,
और 4 और 5 को क्या लिख सकते हो, COD। क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप एंगल AOB और इसको लिख सकते हो COD। इनका सम कितना आ गया है, 180 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, 180। सिमिलरली एंगल AOD और BOC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 180। और हमको यही प्रूव करना था, बच्चों हमको यही प्रूव करना था AOB प्लस COD 180 होगा, AOD प्लस BOC कितना होगा, 180। और ये हमने प्रूव कर दिया है, ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। समझ में आ रही है। तो आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में कई बार आ चुका है, अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से कर लें। चलो जल्दी से फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करो। इफ A and B and C are the side of a right angle triangle, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वेयर C is the hypotenuse, prove that the radius R of a circle which touches the sides, जो टच कर रहा है साइड्स को उसका क्या रेडियस होगा, ये प्रूव करना है। देखो ध्यान से, पहली बात तो एक सर्कल है छोटा सा, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं, ध्यान से देखना, ये सर्कल है हमारा, ये सर्कल है, ठीक है। उसके बाद बोला है इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है बच्चों, ध्यान से देखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के तैयार करते हैं हम लोग। चलो भाई बन के तैयार है हमारा फिगर। इसका नाम दे देते हैं क्या, इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे सेंटर होगा और यहाँ पे ये होगा हमारा, ऐसे बना लेते हैं टेंजेंट करके कुछ। इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q। बच्चों इसमें बोला है इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है हाइपोटेनियस C है, और इन वाले को इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, B। क्या मान लेते हैं, B। और इसका जो रेडियस होगा वो R होगा, रेडियस क्या होगा इसका, R होगा। हमें बच्चों रेडियस प्रूव करना है कि ए जो होगा रेडियस वो A प्लस B माइनस C इक्वल होगा किसके, इसके। हमें ये चीज प्रूव करनी है, हमें ये चीज क्या करनी है, प्रूव करनी है। बच्चों समझ आ रही है, आओ प्रूव करने की कोशिश हम लोग करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये कितना डिग्री है मुझे ये बता दो, ये कितना डिग्री है, कितना डिग्री है ये, जल्दी बताओ मुझे, ये कितना डिग्री है, 90 और ए भी 90 है और ए 90 है और ए भी 90 है। ध्यान से देखना, तो ए भी 90 हो जाएगा, चारों एंगल का सम। तो यहाँ से क्या समझ में आ रही है, जो POQC है वो स्क्वायर है, POQC है जो स्क्वायर है। देखो ध्यान से, हम लोग लिखेंगे एंगल OQC इक्वल होगा 90, OQC इक्वल होगा 90, OPC भी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि ये एंगल है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस के हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस है। और दूसरी बात एंगल C की वैल्यू भी कितनी है, 90। तो ऑटोमेटिकली OPQ कितना आ जाएगा, 90। सो OPCQ क्या बन जाएगा हमारा, स्क्वायर बन जाएगा। OPCQ क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अगर स्क्वायर बन गया तो हम लोग लिख सकते हैं OQ बराबर है OP के, बराबर है किसके, QC के, बराबर है CP के। ये चारों साइड हो जाएंगी इक्वल, चारों साइड हो जाएंगी इक्वल, तो इनकी लेंथ हो जाएगी R और R। समझ आ रही है बच्चों, ये हो जाएगी ROR। अब यहाँ पे देखना इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी कितनी होने वाली है, ये पूरा A था इधर R हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, A माइनस R, ये बन जाएगा A माइनस R। और यहाँ पे देखो इसकी लंबाई इसके कितनी होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा B माइनस R। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है हमको, जो BP की वैल्यू है वो है A माइनस R, और जो AQ की वैल्यू है वो बराबर है B माइनस R। अब बच्चों एक चीज देखना, हम लोग क्या लिखने वाले हैं, AQ जो है बराबर होगा, AQ जो होगा इसका नाम देते हैं इस पॉइंट का R, इस पॉइंट का नाम देते हैं R। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं AQ बराबर AR लिख रहा हूँ, AQ बराबर AR लिख रहा हूँ, क्यों भाई, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स किधर से हैं, टेंजेंट है दोनों A से हैं, पॉइंट A से। अगर एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट होते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो AQ बराबर हो जाएगा AR के। सेम कहानी BP जो है, BP जो है, तो यहाँ से पहले एक बात लिख लो, यहाँ पे एक बात लिख लो, जो AQ और AR की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी B माइनस
किसके, बी माइनस आर के। ध्यान से देखना सेम कहानी यहाँ पे देखो बच्चों, बीपी, बच्चों ध्यान से देखो, ये बीपी और बी आर, बीपी और बी आर एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट है। अगर ऐसा होता है बीपी और बी आर टेंजेंट है, ये टेंजेंट है किधर से, फ्रॉम कॉमन पॉइंट, फ्रॉम कॉमन पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट बी। अगर बी से हैं तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बीपी और बी आर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए माइनस आर। क्या हो जाएगी बच्चों, ए माइनस आर। आगे चलें, आगे इसी में करने की कोशिश करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना बच्चों ध्यान से, मैं इधर कर रहा हूं, इधर देखने की कोशिश करो। देखो तुम्हें पता है ए आर की जो वैल्यू आई है, ए आर की जो वैल्यू आई है वो आई है बी माइनस आर, ए आर की जो वैल्यू आई बी माइनस आर, और बी आर की वैल्यू आई है ए माइनस आर। अब तुम्हें पता है ए सी जो है बराबर है सी के, ए सी बराबर, सॉरी ए सी नहीं ए बी, ए बी जो है, ए बी जो है बराबर है किसके, सी के। और ए बी की जगह लिख सकते हो आप ए आर प्लस बी आर इक्वल हो जाएगा सी के। यहाँ पे ए आर की वैल्यू रख दोगे बी माइनस आर और इसकी वैल्यू लिख दोगे ए माइनस आर इक्वल टू सी, तो ये बन जाएगा बी प्लस ए माइनस का 2r इक्वल टू सी। ध्यान से देखना बच्चों, इसे लिख सकते हो ए प्लस बी, इधर बुलाओगे माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा 2r। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ए आ गया हमारा r, क्या आ गया r इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ये हमारी r की वैल्यू निकल के तैयार हो गई है। समझ आ रही है बच्चों, तो ये हमारी r की वैल्यू निकल के तैयार हो गई। क्या आई r की वैल्यू, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। समझ आ रही है, यही प्रूव करना था हमें। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप करोगे समझोगे तो। चलें अगला क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करो, फटाफट से पढ़ो, एक बार पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ो फटाफट से। इफ अ सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट P, एक सर्कल है ठीक है, एंड एक्सटेंड द साइड AB एंड AC एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। देखो भाई ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, पहली बात तो ये बनाओ, सर्कल बनाओ, बना लिया सर्कल। चलो उसके बाद बोल रहा है ये कि एक ट्रायंगल ABC है, ये B है, ये C है, ये टच कर रहा है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, और ए बी जो है, ए बी जो टच कर रही है एक्सटेंड करने पे Q पे है, और ये R पे है। चलो भाई हमें ये प्रूव करना है, ये फिगर है हमें प्रूव करना है जो ए क्यू की वैल्यू होगी वो बराबर होगी हाफ ऑफ बी सी ए प्लस ए बी। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ने की कोशिश कर लो जल्दी से फटाफट से। आओ समझते हैं, ध्यान से देखना। मुझे ये बताओ बी पी एंड बी क्यू जो है ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ये टेंजेंट्स हैं, किस पॉइंट से टेंजेंट है, बी पॉइंट से टेंजेंट है। अगर बी पॉइंट से टेंजेंट है तो हम बोलेंगे बी क्यू जो है वो बराबर होगी बी क्यू के, बीपी जो बराबर होगी किसके बराबर होगी, बी क्यू के। सिमिलरली सीपी बराबर होगा सी आर के, क्योंकि ए बी टेंजेंट्स हैं, ये भी क्या है, टेंजेंट्स हैं। किधर से टेंजेंट है, फ्रॉम सी से। समझ आ रही है बच्चों, दोनों टेंजेंट है, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। उसके बाद देखो ध्यान से, ए क्यू जो होगा बराबर होगा किसके, ए आर के। ए क्यू जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए आर के। ये क्या है हमारे, ये भी टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट किस पॉइंट से टेंजेंट है बच्चों, ये टेंजेंट से। देख रहे हो थ्योरम कितनी बार यूज कर रहे हैं हम लोग। अब ए क्यू जो है बराबर है किसके, ए आर के। बच्चों ध्यान से देखना, ए क्यू जो है बराबर है किसके, ए आर के। हमें प्रूव करना है ए क्यू जो होगा हाफ होगा ए बी बी सी ए सब के बराबर होगा। आओ देखते हैं, देखो ध्यान से, ए क्यू का ए क्यू रहने दो, ए क्यू का ए क्यू रहने दो। इधर देखो ध्यान से, एक काम कर ले क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ले क्या अपन, इसमें हम लोग क्या 2 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर करना चाहें तो। क्या हो सकता है कुछ, क्या सोचो। मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 2AQ, ये बन जाएगा 2AR। इसको लिख सकते हो आप AQ, इसको आप क्या लिख सकते हो,
एक इसे ऐसे ही रहने दो, 2AQ रहने दो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, 2AQ ही रहने दो, इसको 2AQ ही रहने दो। इसको लिख सकते हो AR प्लस AR, क्या लिख सकते हो? AR प्लस AR लिख सकते हैं हम लोग। अब AR प्लस AR लिख सकते हैं, AR प्लस AR लिखने से क्या होगा बच्चों? 2 तो आ रहा है हमारा, नीचे आ जाएगा। इस AR को क्या लिख सकते हो, ये बताओ मुझे। AR को लिख क्या सकते हो बच्चों? कि AR को AC प्लस CR लिख सकते हो क्या? AC प्लस CR, इसको भी हम लोग AC प्लस CR लिख सकते हैं क्या? अच्छा जी, एक मिनट दो मुझे बस। देखो बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दो 2AQ, इसको लिखो AR और इस AR की जगह लिखो AQ, इसको लिखो AQ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A बन जाएगा 2AQ। अब AR की वैल्यू पुट करो यहाँ से देख के, AR की वैल्यू क्या रख सकते हो? AR को लिख सकते हो AC प्लस CR, AR को क्या लिख सकते हो? AC प्लस CR, और AQ को लिख सकते हो आप AB प्लस BQ, AB प्लस BQ। यहाँ पे हो जाएगा 2AQ, यहाँ पे हो जाएगा 2AQ, और AC का AC ही रहने दो, और CR का CR रहने दो, AB का AB रहने दो बच्चों, AB का AB रहने दो, CR चेंज करेंगे। ये हमारा AC है, CR की जगह लिख सकते हो CP, और AB का AB रहने दो, और BQ की जगह लिख सकते हो BP, क्योंकि ये वाली लेंथ इसकी इक्वल है और ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। ध्यान से देखना बच्चों, A है 2AQ, ये AC का AC रहने देना, BP प्लस CP, BP प्लस CP बन जाएगा BC, और AB का AB रहने दो। ये 2 नीचे भेज दो, ये 2 नीचे भेज दो बच्चों, तो AQ इक्वल आ जाएगा हाफ ऑफ AC प्लस BC प्लस AB के। ये हमारा आ गया AQ निकल के, ये हमारा AQ आ गया बच्चों। क्या आ गया है? AQ। क्या AQ ही निकालना था? हमें AQ ही निकालना था क्या? देखो वहां पे यही प्रूफ करना था क्या बच्चों? आगे यही प्रूफ करना था हमको। समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। पढ़ो इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से पढ़ने की कोशिश करो। एक काम करो, रुको, इस क्वेश्चन को करो पहले इस क्वेश्चन को करो आप जल्दी से, फटाफट से 16 क्वेश्चन करो। सेंटर बच्चों, डायग्राम दिख रहा है आपको? मैं बनाता हूं एक बार दोबारा से। ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे एक ऐसे टेंजेंट दे रखी है, टेंजेंट दो पॉइंट T से, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। एक ये टेंजेंट है जिसका नाम A है और इसका नाम B है, और एक ये पॉइंट है E और एक ये पॉइंट है O। चलो भाई ध्यान से देखना, अब इनको प्रूफ हमें क्या दे रखा है? हमें बोला है रेडियस जो है 5 है, मतलब ए वाली 5 हो जाएगी, ए भी कितनी हो जाएगी? 5 बच्चों, ठीक है। ध्यान से अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है? अगला ये बोल रहा है कि ये जो हमें दे रखा है ओटी की जो वैल्यू, ओटी का मतलब ये पूरा 13 दे रखा है। कितना दे रखा है? 13। उसके बाद बोला है हमें ए बी जो है टेंजेंट है, ठीक है। हमें निकालनी लेंथ ए बी की, ए बी की लेंथ क्या होगी हमें ये बतानी है। ए बी की लेंथ क्या होगी बच्चों ये बतानी है। चलो आओ करते हैं कोशिश करते हैं, हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आओ देखो, आप इन ट्रायंगल देखना, इन ट्रायंगल पीओटी में ये 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट की वजह से, तो इसमें ओटी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। तो ओटी की वैल्यू 13 की है और ये 5 है, तो हमारा पीटी स्क्वायर, पीटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12, पीटी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12। पीटी कितना आ गया? 12। अब ध्यान से देखो, अब दो ट्रायंगल देखो, एक तो देखो ए वाला, आप देखिए ट्रायंगल कौन कौन से, इन ट्रायंगल ए ए टी, ए ई टी, और कौन सा है? ओ पी टी, ए ई टी और ओ पी टी। इन दोनों में जो एंगल टी है वो कॉमन है, एंगल टी टी क्या है? कॉमन है। उसके बाद इसमें एंगल ए ई टी और इसमें ओ पी टी दोनों क्या है? 90 डिग्री है। कितने डिग्री है? 90। तो हम बोल देंगे कि दो ट्रायंगल जो होंगे ना ए ई टी, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी टी के। कौन से रूल से हो जाएगा बच्चों? डबल ए से। कौन से रूल से हो जाएगा? डबल ए से। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनको क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है
कि AE, इसका AE और इसका OP और इसका ET, इसका ET और इसका PT और इसका हो जाएगा AT और इसका हो जाएगा OT। ये हो जाएंगे हमारे, कहाँ से आएंगे बच्चों? ये आएंगे CPST से। कहाँ से आएंगे? CPST से। अब ध्यान से देखना, AE की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें AE नहीं पता, लेकिन OP पता है कितना है? 5 है। ET पता है क्या हमें? ET हमें पता है सर पूरा 13 है, 5 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8। और PT पता है क्या हमको? सर PT पता है क्या? PT सर 8, ET पता है तो PT पता है क्या? हाँ सर PT पता है 12। बस इन दो को ले लो, निकल गया हमारा। इन दो को ले लो, यही तो निकालना है बच्चों। यही कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 8 × 5/12। ये करोगे कितनी बार में? 4। 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो ए की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 10/3 सेंटीमीटर। तो ए जो है 10/3 आ गया। हमें क्या निकालना है? AV। तो बच्चों कुछ नहीं करना, जो AV है ना वो 2 टाइम है AE के, 2 टाइम है AE के। अब AE की वैल्यू हमारे पास 10/3 आई है, तो AB आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो AB की जो लेंथ आ गई है वो पूरी, वो आई है 20/3 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों, क्वेश्चन अच्छा था नहीं था? इसे मैंने ट्रायंगल भी लगा दिया है, तो इसलिए ट्रायंगल भी जानना जरूरी है। समझ आ रही है? तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है और अच्छे से कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 17, लेट एस डिनोट द सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC इन विच दिस एंड दिस इफ अ सर्कल टचेस द साइड दिस एट D एंड D। भाई साहब बोला है, देखो ध्यान से क्या बोलना चाहता है। ये बोलना है कि पहली बात तो एक सर्कल है, चलो हम मान लिए सर्कल है, ये मान लिया हमने सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। और बोला है कि एक ट्रायंगल बना लो, पहले तो ट्रायंगल बनाओ फटाफट से। ये हमारी A है, ये B है और ये C है। टच कर रही है, देखो टच कर रही है। BC पे टच कहाँ पे कर रहा है? D पे। BC कहाँ है? BC ये रे, BC पे टच कर रहा है DE पे। उसके बाद बोला है CA पे टच कर रहा है किधर? E पे। और AV पे टच कर रहा है किधर? F पर। ध्यान से देखना, अब बोला है BC, BC की जो वैल्यू है वो A है, BC की जो वैल्यू है A है। और CA की वैल्यू, CA की जो वैल्यू है ना वो हमारी B है। और AV की जो वैल्यू है वो हमारे पास C है, ठीक है। A दे रखा है हमको। और क्या बोला है? S जो है सेमी पैरामीटर है। सेमी पैरामीटर का मतलब है AB + BC + CA/2। इसका मतलब AB की वैल्यू कितनी है बच्चों? ध्यान से देखना, ये हो जाएगा A + B + C/2। S दे रखा है। हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है जो BD होगा ना, BD जो होगा S - B होगा। ये हमें प्रूव करना है बच्चों, ये हमें क्या करना है? प्रूफ। ध्यान से देखना, बहुत आसानी से हो जाएगा। हमें BD निकालनी है, हमें BD निकालना है। क्या निकालना है? BD। तो BD निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो BD की लेंथ x, सपोज कर लो BD x है। अगर BD x है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? x ही हो जाएगा सर। अब ये बताओ ये कितना होने वाला है हमारा? ये होने वाला है सर A - x। होने वाला नहीं होने वाला? तो अब A वाली इसके बराबर है तो ये भी हो जाएगी हमारी A - x, ठीक है। ये हमारी C है, AX है तो ये बन जाएगा हमारा C - x। इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो ये बन जाएगा C - x। अब ध्यान से देखना, हमें पता है AE जो आया है हमारा वो आया है C - x, और जो CE आया है वो आया है हमारा A - x, ठीक है। A आ गया है। और आपको पता है जो AC की वैल्यू है, AC जो है वो बराबर है B के। और AC की जगह लिख सकते हैं हम AE + CE। ये इक्वल हो जाएगा किसके? B के। अगर AE की वैल्यू देखो तो AE की वैल्यू C - x है और इसकी A - x इक्वल टू हो जाएगा B। समझ आ रही है बच्चों? ये हमारा आ गया। अब ये देखो, A बन जाएगा A + C - 2x इक्वल टू B। बनेगा नहीं बनेगा? A बन जाएगा A बन जाएगा माइनस का B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x प्लस का। एक काम कर लेते हैं,
एक बी अपनी तरफ से लेके आता हूं मैं, एक बी मैंने अपनी तरफ से लेके आ गया। क्यों? इस बी से इस बी को काट दो, 0 हो जाएगा। ये ए बी सी ऐसे ही रहने दो अभी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस का 2b अपॉन हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। अब अलग अलग करके लिखो, देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस का 2b अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा x। a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है ना बच्चों वो है s, वो है s, और इसकी वैल्यू है b और ये है x। तो s माइनस बी इक्वल टू एक्स होगा। अब मुझे ये बता दो x क्या माना है हमने, x माना है बी डी, तो बी डी इक्वल टू एक्स है, जो कि हमें प्रूव करना था s माइनस बी। हमने प्रूव कर दिया है बच्चों, क्या कर दिया, प्रूव कर दिया बहुत आसान तरीके से। बट वही कंसेप्ट के जो टेंजेंट होगा फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट मस्ट बी इक्वल, ये कंसेप्ट हमें लगाना है करने के लिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था नहीं था, करके देखो आप एक बार, समझ में आ जाएंगी चीजें। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दिस एंड दिस, क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ए सर्कल है, इधर से दो टेंजेंट बनाओ, एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट बनाओ फटाफट से, दो टेंजेंट बनाओ फ्रॉम कॉमन पॉइंट से। ठीक है भाई, दो टेंजेंट बना लिए, ए पॉइंट पी ले लेते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। ए सेंटर है, ए सेंटर से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ए 90 डिग्री बनेंगे, ए 90 डिग्री बनेंगे। ध्यान से देखना, हमें बोला है कि जो एंगल बन रहा है ना ए वाला और ए वाला, हमें दिखाना है सप्लीमेंट्री। क्या दिखाना है, सप्लीमेंट्री। हमें प्रूव करना है बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है, देखो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, इन दोनों का सम जो होगा वो होगा 80 डिग्री, 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग चल रहे हैं, हम लोग प्रूव करने के लिए चल रहे हैं। हम लोग लिखेंगे पी ए ओ इक्वल होगा 90 डिग्री, और पी बी ओ जो होगा इक्वल होगा 90 डिग्री। समझ में आ रही है? क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों एंगल हैं टेंजेंट और रेडियस के बीच में, ये दोनों एंगल हैं टेंजेंट एंड एंगल्स बिटवीन, एंगल्स बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में एंगल है ये दोनों। अब मुझे बताओ, आप जानते हैं कि जो ए ओ पी जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, ए ओ पी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो आप लिख सकते हो ए पी बी प्लस 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 ए ओ बी प्लस बी ए पी बी ए ओ प्लस बी पी ओ, इन तीनों का सम होगा 360। कितना होगा, 360। इसको ऐसे ही रहने दो, ए पी बी और ए ओ बी, और ये है हमारा 90 प्लस 90 इक्वल टू हो जाएगा 360। तो यहाँ पे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, इनका सम कितना हो जाएगा 180। 180 का मतलब सप्लीमेंट्री होता है, तो हमने प्रूव कर दिया सप्लीमेंट्री हैं ये दोनों एंगल। समझ में आ रही है? ये हमने प्रूव कर दिया इस बात को, ठीक है। ये इतना सा क्वेश्चन था और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें चीजें। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पढ़ने की कोशिश करो। इसमें ये दे रखा है फिगर कि ट्रायंगल है और ए हमारा सर्कल है, ए पॉइंट सी है, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, और ए डी है, और ए ई है, और ए एफ है। हमें फाइंड करना है ए डी। हमें क्या क्या फाइंड करना है बच्चों, ए डी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, और सी एफ कितना होगा। ए डी फाइंड करना है और बी फाइंड करना है, बी का मतलब ई वाई लेंथ। चलो भाई सिंपल सी एक चीज मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए डी बी एक्स, ए डी एक्स मान लिया है। अगर ए एक्स है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और ए वाई लेंथ इक्वल होगी टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट। तो आप इसको लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, नीचे वाले को इसे लिख सकते हो 12 माइनस एक्स। ए बी एक्स होगा तो ये बन जाएगा इधर वाला 10 माइनस एक्स, तो ए बी कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना,
सी की वैल्यू आई है 10 माइनस एक्स, और बी की जो वैल्यू आई है वो आई है 12 माइनस एक्स, और बी सी जो दे रखा है वो दे रखा है 8। बच्चों बी सी को क्या लिख सकते हैं, जल्दी देखना। बी सी को लिख सकते हो बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 8। अब बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है 12 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू है 10 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 22 माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा 8। 22 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x। ये बन जाएगा हमारा 14, और ये बन जाएगा 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 बच्चों। क्या आ जाएगी 7। तो मुझे बताओ, हमने AD माना था x, तो AD की वैल्यू आ गई है 7x। और क्या निकालना है, b निकालना है। तो b की वैल्यू कितनी आने वाली, b लिखा है 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस 7 विच इज 5। उसके बाद बोला है CF, तो डायग्राम में देखो CF की वैल्यू दे रखी है 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स का मतलब है 10 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास AD 7 आ गया, B 5 आ गया, CF 3 आ गया। समझ आ रही है। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के तैयार हो गई हैं। 3 वैल्यू आई है, एक 7, एक 5 और एक 12, 3। ये आई है 7, ये आई है 5 और ये आई है 3। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत आसान। बस वही है, इक्वल टेंजेंट वाला कंसेप्ट लगाना है, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट विल बी इक्वल। चलें अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इन द फिगर ABC is drawn to a circle of radius 3 cm such that segment BD and this and this। हमें बोला है एरिया दे रखा। बच्चों एक कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने, अगर ऐसा केस हो तो मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा 1/2 रेडियस इंटू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल तो एरिया दे रखा है हमें, एरिया कितना दे रखा है इन लोगों ने 54, और हमारे पास 1/2 है, रेडियस कितना है 3। पैरामीटर का मतलब होता है AB प्लस BC प्लस AC। अब ध्यान से देखना बच्चों, ए जो है ए तो हो जाएगा 6, ए 6 है, ए 9 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं x और ये भी हो जाएगा x। ध्यान से देखो बच्चों, ए 54 है, ए बन जाएगा 3/2। AB की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 6, और BC की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15, और AC की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 9। ध्यान से देखना, ये 54 हो जाएगा, ये 3/2, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 कितना हो जाएगा 30। समझ आ रही है बच्चों। 2 को उधर भेज दो, 2 को भेजोगे तो ये बन जाएगा 108। कितना बन जाएगा 108। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6x माइनस का 90, तो ये बन जाएगा हमारा 18 इक्वल टू 6x। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। क्या आएगी 3। समझ आ रही है कुछ कहानी। तो x की वैल्यू आ गई 3। अभी हमको निकालना था AB जो है x प्लस 6 है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 9। बच्चों 9 आएगा AB। उसके बाद हमें निकालना है AC की जो वैल्यू है x प्लस 9 है, ये हो जाएगा 3 प्लस 9 इक्वल टू 12। कितना हो जाएगा बच्चों 12। तो एक आ गई हमारी 9 और एक आ गई हमारी 12, और एक नीचे 15 दे रखी है। हमें AC और AB निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या था क्वेश्चन नंबर 20। तो ये था हमारा क्वेश्चन लास्ट सर्कल का। तो यहाँ तक सर्कल क्या होता है, आज एंड होता है। आपको क्या करना है, इतने ही क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। इनमें से ही आएंगे, जितने भी कंसेप्ट समझाए मैंने, जितने भी फॉर्मूले समझाए हैं, उनको याद कर लेने अच्छे तरीके से। मैं प्रॉमिस करता हूं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। बस आपका एक ही काम है कि बार बार इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते रहना, बार बार कंसेप्ट को समझना। समझ आ रही है बच्चों। तो आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अगले मिलेंगे अगली क्लास में और नए चैप्टर के साथ।